Assalamu alaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 30, unit number 3, exercise 3b. तो क्लास इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज हैं डेफिनेशंस हैं, पहले हम लोग वो रिकॉल कर लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। जैसे कि हम लोगों ने वोकैबुलरी में पढ़ा था कि हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और नंबर को देखेंगे। तो क्लास आप लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास इवन नंबर क्या होते हैं, हमारे पास ऑड नंबर क्या होते हैं। A number which is exactly divisible by 2 is an even number। अब वो कह रहा है कि जो एग्जैक्ट 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 इज एन इवन नंबर। इस तरह से क्लास आ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। तो जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे होते तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9। इस तरह से हमारे पास है प्राइम नंबर, आ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, जिसमें 2 हमारे पास फैक्टर्स हो, नेमली 1 एंड दैट इन सेल्फ, यानी कि एक और दूसरा मतलब कि वो खुद ही। तो इज़ आ नंबर ऑफ हमारे पास प्राइम नंबर। तो क्लास ये हमारे पास प्राइम नंबर की है। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। नेचुरल नंबर स्मॉल हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बट ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 का जो मल्टीप्लाई है वो 1 ही होता है और कोई नहीं होता। तो 2 फैक्टर्स 1 एंड द इटसेल्फ आर द सेम, दोनों सेम हैं, इसलिए हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4, 1, 5, 1, 2, 3, 6। क्लास ये टेबल आप लोगों ने रिकॉल कर लेना है, पढ़ लेना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 5 ये सब हमारे पास क्या खिलाते हैं, क्लास प्राइम नंबर खिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे पास अब, तो आ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जो हमारे पास 2 फैक्टर्स रखता हो वो हमारे पास क्या खिलाता है, कंपोजिट नंबर खिलाता है। यानी कि नेचुरल नंबर एंड ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर। द नंबर 4 हैज़ 3 फैक्टर्स 1, 2 एंड 4, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अदर कंपोजिट नंबर आर 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेट। नेचुरल नंबर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 सेट्स में, यानी कि ऑड नंबर्स में एंड इवन नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 1, तो नेचुरल नंबर में हमारे पास एक्सक्लूडिंग नंबर आ होता है। अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। जबकि कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो क्लास अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारे पास 3b है। 3b है क्लास हमारे पास, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास 2 कंडीशंस दी हुई हैं और हम लोगों को उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है और कौन सी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड। तो क्लास वो कह रहा है कि हमारे पास सम ऑफ 2 नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ऑड होंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग 3 और 3 को मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास 6 आ जाता है, जो 6 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, इसलिए ये हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, फॉल्स। तो नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ आल्सो इवन। येस एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग अगर 4 + 4 करें 8 आता है, 10 + 10 करें 20 आता है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो एवरी प्राइम नंबर इज़ ऑड, नो फॉल्स, इवन भी हो सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर प्राइम और कंपोजिट। येस ट्रू कि नेचुरल नंबर हमारे पास प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। 3 is a composite number, no false. There are many prime triplets, false है हमारे पास। 6 is the smallest even composite number। 6 जो है हमारे पास smallest composite number है, no false है, क्योंकि हमारे पास 6 जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास नंबर्स आ रहे होते हैं। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज़ 97। 97 जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो क्लास देखिए आपके पास सेकंड वाला ट्रू है, उसके बाद फोर्थ वाला ट्रू है एंड लास्ट वाला ट्रू है, बाकी सारे क्या हैं आप लोगों के पास फॉल्स हैं। तो इसके बाद क्लास हमारे पास है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑड एंड इवन नंबर्स। क्लास हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास इवन नंबर कौन सा है एंड ऑड नंबर कौन सा है। तो देख लें आप लोग 47 है,
तो डेफिनेटली ये हमारे पास डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3 है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। तो 458, 8 हमारे पास इवन नंबर होता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 2732, 2 लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारे पास इवन नंबर है, तो डेफिनेटली क्लास ये हमारे पास क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, तो ये क्लास हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 15280, तो 0 एंड में आ रहा है, फिर 8 है, फिर 2 है, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय क्या होगा, 2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इवन नंबर, तो इसके आगे आप लोगों ने लिख देना है ई। तो नेक्स्ट है हमारे पास 27001, 1 क्या होता है, हमारे पास ऑड नंबर होता है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, तो इसलिए क्लास ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। क्लास आप लोगों ने ये देख लेना है कि एंड में अगर आपके पास इवन नंबर आया तो वो आपके पास इवन होगा, और एंड में अगर आप लोगों के पास ऑड नंबर कोई आ रहा है तो वो डिवाइड कभी भी नहीं होता 2 पे, तो वो आपके पास कहलाएगा ऑड नंबर कहलाएगा। तो क्लास आप लोग देखिए, नेक्स्ट आपके पास लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। तो क्लास आप लोगों ने लिस्ट बतानी है प्राइम नंबर्स की बिटवीन 15 एंड 75। 15 एंड 75 के इन बिटवीन आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। तो क्लास ये आपके पास लिस्ट है प्राइम नंबर्स की फर्स्ट के जो बिटवीन है 15 एंड 75 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आप लोगों के पास, फाइंड द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। फाइंड द पेयर्स, आपने पेयर्स बताने हैं ऑफ ट्विन प्राइम्स के बिटवीन 50 एंड 80। आपने ट्विन्स प्राइम्स के नंबर बताने हैं 15 एंड 80। तो आपके पास क्या है, 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73 जो आपके पास हैं ट्विन प्राइम पेयर्स नंबर्स हैं क्लास। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। क्लास आप लोगों को वो कह रहा है कि आप लोगों ने ऑड नंबर बताना है सम करते हुए 3 प्राइम नंबर्स को। 3 प्राइम नंबर्स को आप लोगों ने ऐड करना है और आपका सम आना चाहिए 90। तो क्लास 11 प्लस 5 क्या होगा आपके पास 16, 16 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 19। इसी तरह से 35 है तो 19 और 11 क्या हो जाएगा आपके पास 30 और 30 प्लस 5 35। इसी तरह से 91 है तो 23 प्लस 31 प्लस 37, तो आप लोग एडअप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91। तो क्लास आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आप लोगों ने सम बताना है, आप लोगों ने सम बताना है ईच ऑफ द प्राइम नंबर्स का, ट्विन्स प्राइम नंबर्स का। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 24। अब दो आपने प्राइम नंबर्स यानी कि दो नंबर्स लेते हुए आप लोगों ने सम बनाना है कि आपका सम आए 24। तो 13 प्लस 11 आपके पास आ जाएगा 24। नेक्स्ट है आपके पास 120, तो 59 प्लस 61 आपके पास हो जाएगा 120। तो इसी थर्ड क्वेश्चन आपके पास 144, तो 71 प्लस 73 करेंगे तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 144। तो क्लास आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। 30 से लेस जो नंबर्स हैं और कंसेक्टिव नंबर्स आपके पास जो है कंपोजिट नंबर आप लोगों ने उसकी लिस्ट बनानी है 5 नंबर्स की। तो 24, 25, 26, 27 एंड 28 जो है आपके पास कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर है बिलो 30। तो इसी से रिलेटेड क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, राइट 7 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। 100 से बिलो वो आपके पास था 30 से बिलो, ये है आपके पास 100 से बिलो, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आपके पास सेम है। तो 90, 91, 92, 93, 94, 96 एंड 97 जो है आपके पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं बिलो 100। तो क्लास ये आपके पास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्लास अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। तो क्लास अब आप लोग ऑड, तो क्लास आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास एक ऐसा नंबर है, यहाँ इवन इन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया, आप लोगों ने ऑड कर देना है क्लास। तो फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ ऑड। तो क्लास आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा होगा कि आप लोग उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम लोग मिरर में आप लोग अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं ना, इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे भी आप लोगों को रिफ्लेक्शन की एग्जांपल दी है कि अगर 81 को आप लोग रिवर्स करते हैं यानी कि अपने मिरर में लिखते हैं तो आपके पास 81 रिफ्लेक्ट में भी आपके पास 81 आ रहा होगा।
तो क्लास आप लोग 81 जो है इसका राइट आंसर है। फाइंड एन इवन नंबर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। तो 88 है आपके पास, 88 का ही रिफ्लेक्शन आप लोग लोगे तो वही 88 ही आ रहा होता है और वो आपके पास क्या होता है, इवन। तो देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ द टर्न इट इवन एंड इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज टर्न इट ऑड। फाइंड द टू नंबर्स। क्लास अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों ने दो ऐसे नंबर बताने हैं कि अगर आप लोग इवन नंबर लो तो वो रिफ्लेक्ट करके आप लोगों को ऑड नंबर दिखाए, अगर ऑड नंबर लो तो रिफ्लेक्ट करके इवन नंबर दिखाए। तो क्लास 6 को आप लोग ये ऐसे उल्टे में लिखेंगे तो वो 9 आपको रिप्रेजेंट होगा और 9 को यूँ लिखेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट में 6 नजर आएगा। तो ऑड नंबर 6 है, इवन नंबर ऑड नंबर 9 है और इवन नंबर हमारे पास 6 है। तो 6 का रिफ्लेक्शन आप लोग लोगे तो आप लोगों के पास ऑड नंबर आएगा और 9 का रिफ्लेक्शन लोगे तो आप लोगों के पास इवन नंबर आएगा। तो क्लास आप लोगों का एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हमारे पास एक्सरसाइज यूनिट जो है हमारे पास एंड हो जाएगा। तो क्लास हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12 आर। पॉजिटिव फैक्टर्स हम लोग देखने हैं 12 के, तो वो कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4 6 12 ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसपे हम लोग 12 को डिवाइड कर सकते हैं। एवेल्यूएट्स 2 + 7 × 9 को 9 7 दा, फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2 को। उसके बाद है इसका हमारे पास 9 आंसर हो जाएगा 65। इफ़ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3 2 9 4 डिविजिबल बाय 9 27 3। 3 2 9 4 जो है वो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज है। Which of the small statement below is true for a set of prime number? The set is infinite। जो प्राइम सेट का नंबर होता है हमारे पास इन्फिनाइट होता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इफ़ अ नंबर एंड विद 2 zeros it will have 1 2 5 10 20 25 50 and 100 as factors. Which of the following statement is true for the given number? Not all the number will be factor, none of the number will be factor, 8 is also a factor, all of the number will be a factors। तो राइट आंसर जो है आपके पास ऑप्शन डी है कि all of the number will be factors। तो क्लास हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने 3A 3B एंड रिलेटेड डेफिनेशन अपने होमवर्क में करनी है। ये आपकी हमारे पास नेक्स्ट वीक की डायरी है थर्सडे की। तो होप सो यू विल अंडरस्टैंड क्लास। अल्लाह हाफिज़ क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।